अच्छा, मार्केट कैसे कभी-कभी नए बिगिनर ट्रेडर्स को ट्रैप करती है और वो ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब प्राइस ऊपर जानी है या यहाँ से नीचे जानी है और उसके बाद मार्केट और नीचे गिरती है। ये ट्रैप बार-बार होते हैं मार्केट में और नए ट्रेडर्स इन ट्रैप्स में बार-बार फँसते हैं और फिर वो दिनों, हफ्तों उस ट्रेड में फँसे रहते हैं या अपने स्टॉप लॉस लंबे करते रहते हैं एंड दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी क्विक सी एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, जिसपे आप ये देख सकेंगे कि किस तरह से मार्केट बिहेव करती है और प्रो ट्रेडर्स कैसे मार्केट को पढ़ के फिर ट्रेड में एंटर होते हैं। उस पे जाने से पहले यार ये जो सा आप लोगों का चैनल है इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप सब ग्रुप बन रहे हैं और मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी के, जो कि बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और अब आगे हमने इस ये जो ग्रुप्स हैं इन पे सिर्फ उन लोगों के वो लोग सिर्फ ज्वाइन कर पाएंगे जो कि कोर्स को लॉन्च होने से पहले ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि कोर्स जब एक दफ़ा लाइव हो जाएगा मेरा तो उसके बाद ये सिर्फ ग्रुप्स उनके लिए हैं जो कि मेरा कोर्स बाय करेंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं आज इस छोटे से सिनेरियो के ऊपर। बड़ा क्विकली मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे लोग, हमें ये पता है कि जब मार्केट नीचे गिर रही है तो उसमें बाइंग कब शुरू करनी है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमें मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड नज़र आई है इस जगह के ऊपर। आप मार्केट में एंटर होते हैं विद ऑल गुड फेथ, आप इस प्रीवियस लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं एंड देन मार्केट गोज अप एंड ईट अप योर स्टॉप लॉस एंड थ्रो यू आउट फ्रॉम द मार्केट। या आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप कहते हैं कि यार एक मिनट ठहरो, मैं ये हम एप्पल का डेली का चार्ट देख रहे हैं 164, मैं एप्पल में 163 में भी एंटर हो सकता था, मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली। सो खाली ओवर सोल्ड या ओवर बॉट को पढ़ के आपने ट्रेड नहीं लेनी होती। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, डिफरेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हैं, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम, यानी कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, वो आपको क्या सिग्नल देती है मार्केट के अंदर कि यार अब बाइंग स्टार्ट हो रही है, अब जो सा ना ट्रेंड रिवर्सल होगा या अभी ट्रेंड कंटिन्यू करना है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। 110 से ज़्यादा मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और कोर्स को इस विजन के साथ बनाया है 1 साल लगा के मैंने, कि आप जब उस कोर्स को करके ट्रेड करें ना, तो आप उन 3 या 4% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल हों, जो कि इस मार्केट में एक्चुअली में पैसा कमाते हैं, गैम्बलिंग नहीं करते। और अगर आप ट्रेड में हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होके उस ट्रेड में रहें। खैर, इस जगह पे हमें नज़र आता है, बड़ा अच्छा सिग्नल हमें मिला है, ओवरसोल्ड टेरिटरी, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है यहाँ पर इस जगह पे। इट्स गिविंग अस यस नाउ, ये जो गिरता हुआ ट्रेंड है ये ख़त्म हो गया है। ये देखें जी, सारों ने सेल कर दिया है, ओवरसोल्ड में चलेगी, अब जो सी मार्केट ऊपर जानी है जी, मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद। लेकिन आपने मार्केट में ट्रेड में एंटर होने के लिए वो क्या सिग्नल पढ़ने हैं, खाली आरएसआई नहीं, 2 3 4 5 10 चीज़ें, पूरा नॉलेज आपके पास जब होगा तो फिर आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। आपके कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी टिप ये दे दूं, अगर आप ये, क्योंकि हम डेली का चार्ट देख रहे हैं, तो एक स्विंग ट्रेड का हम सेटअप बिल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड क्या होती है, मैंने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में जो फास्ट ट्रेडर्स हैं उनको डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज दी हैं, और स्विंग ट्रेडर जो मेरे जैसे जिनके पास हर वक्त ट्रेड करने का टाइम नहीं है, तो उनके उनके लिए मैंने उन्हें स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजीज दी हैं। आप चाहे फॉरेक्स में करें, क्रिप्टो में करें, स्टॉक्स में करें, इंडेक्सेस में करें, हर जगह पे वो नॉलेज एप्लीकेबल है। हम वीकली चार्ट जाके देख लें, हमेशा हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखा करें चार्ट को। ठीक है, यहाँ सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पर आप अगर ये जो हमने पॉइंट अभी आइडेंटिफाई किया था डेली के ऊपर, हमें वो ये दिखा रहा है कि हमारा डेली में तो अभी आरएसआई गई नहीं है नीचे। ठीक है, सॉरी, वीकली में आरएसआई अभी 40 से नीचे नहीं गई। मैंने ना आपको स्ट्रैटेजीज में पूरा पूरा सेटअप दिया है कि ट्रेड में एंटर होने के लिए जो आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं ना, उनमें मैंने आपको रूल्स दिए हैं सारे, और फिर एंट्री का सेटअप बताया है। ठीक है, कि ये चीज़ें कंप्लीट हों और तो फिर आपने इस सेटअप के मुताबिक ट्रेड में एंटर होना है। सो सो
यहाँ पर एक मैं आपको रूल ऑफ थंब, अगर आपने आरएसआई को देख के करना है तो हमेशा आरएसआई का ओवरसोल्ड या ओवरबॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद खाली आरएसआई नहीं, और उसके बाद आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है ना, यानी कि ये एक पॉइंट है, ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन चली आ रही है सालों से। यहाँ पर बार बार एप्पल के शेयर की प्राइस बार बार आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट, एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो कि 2020 से चला आ रहा है। लेकिन हम इतने वीक्स तो वेट नहीं करेंगे जी, अब आ रहा है यहाँ पर आएगी तो फिर हमने तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि कुछ दिनों में हम एंटर हों और कुछ दिनों बाद हम उससे बाहर निकल आएँ, तो फिर हम डेली के ऊपर जाके देखते हैं। लेकिन आप ये देखिए, आप जब अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को फाइंड आउट करेंगे, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप उनको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जहां पर आपको आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट टेरिटरी में नजर आएगी नियर योर सपोर्ट एंड डिमांड जोन्स, वहां पर वो सिग्नल है स्ट्रॉन्ग, वहां पर आपने एंटर होना है। और जब आप इस तरह के रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करेंगे, तब आप उन 3% 4% ट्रेडर्स में शामिल हो जाएंगे जो कि बड़े इंस्टीट्यूशनल मनी के साथ ट्रेड करना जानते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के अंदर, जो कि आपको ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग, जो बड़े जो जो मिलियंस में बड़े बड़े ऑर्डर खोलते हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली मार्केट मूव करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक रेगिस्तान में चले जाएं और वहाँ पर एक ज़र्रा उठाएं रेत का, दैट इज़ वी एज अ रिटेल ट्रेडर। हमसे ऊपर कौन है? हमसे ऊपर हैं फंड मैनेजर्स, उससे ऊपर हैं हेज फंड्स, उससे ऊपर हैं बैंक्स। तो ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, जब ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड खोलते हैं तो मार्केट तब मूव करती है। और अगर हम ये सीख लें कि वो कब बाइंग शुरू कर रहे हैं, तो हम अपनी ट्रेड्स को उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। तो जब वो बाइंग शुरू कर रहे हैं, अगर हम भी उनके साथ बाइंग करें, और उनका एक ही गोल है, उनका ये गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करना। लिक्विडिटी क्या होती है मैंने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में कंप्लीट पढ़ाई है, लेकिन द पॉइंट इज दैट दे आर लुकिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड, ठीक है। तो उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। अब आपने एक बिगनर ट्रेडर जो सा ना, वो कहेगा अच्छा यार ये प्रीवियस लो बना था, मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रेड खोल लेता हूँ, एंड देन यू सी दैट कि आपका स्टॉप वो हिट होता है, एंड देन यू आर आउट ऑफ अ मार्केट, ठीक है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या हैं, ठीक है। और सप्लाई एंड डिमांड जोन में भी जाकर प्राइस एक्यूमुलेट करती है। तो मैंने आपको वाइकॉफ एक्यूमुलेशन पढ़ाई है। जब वो प्राइस एक्यूमुलेट कर रही थी, वहाँ पर वो आपको कुछ खास सिग्नल देती है कि यस नाउ ये जो एक्यूमुलेशन है ये ख़त्म हो गई है, अब प्रॉबेबली इसके बाद ट्रेंड जो सा वापस ऊपर जाना शुरू होगा। जब आप वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को चार्ट पे देखना सीख जाएंगे। वो आपको वो आपको आपकी एंट्रीज को परफेक्ट करेगा, और फिर आप इस तरह के मार्केट ट्रैप से बच सकेंगे। वरना डेली में तो हमें दिखा रहा है कि हाँ यार एंटर हो जाओ, अपने प्रीवियस लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, वेरी गुड, एंड देन यू सी दैट कि हाउ योर स्टॉप लॉस हैज़ बीन ईटन, ठीक है। तो बाकी डिपेंडिंग ऑन आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने कौन से टाइम फ्रेम्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करना और एंट्री के लिए कौन से टाइम फ्रेम्स पर जाना, मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारा सेटअप दिया आपको। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार अच्छा मैंने आज ट्रेड खोलनी है और 1-2 हफ्तों बाद बंद करनी है, तो तब आपने एनालिसिस के लिए और उसके बाद एंट्री के लिए कौन से टाइम फ्रेम्स पे जाना। बहरहाल ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि खाली ओवरसोल्ड काफ़ी नहीं है, यू नीड टू लर्न द होल सिस्टम, ठीक है। और मैंने 110 से ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, 1 साल लगा है मुझे ये कोर्स डेवलप करने में। ये कोई क्विक टिप्स वाला कोर्स नहीं है, ये आपको एक कंप्लीट साउंड फंडामेंटल देगा अबाउट द नॉलेज। और मैंने बड़ा केयरफुली उन टॉपिक्स को, उन लेक्चर्स को सिलेक्ट किया है कि जो आपको बोर भी ना करें, और आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में देसी स्टाइल में समझाया कि यार
ये होगा तो ये करना है, और फिर ये करके ट्रेड में एंटर होना, ठीक है। और कंप्लीट आपको एक सेटअप दिया, आप चाहे मेरी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें या उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी, अपना स्टाइल खुद बिल्ड करें, यू विल हैव बोथ ट्रैक्स ऑन यू, इट्स अ कंप्लीट सेटअप। और मेरे से नहीं सीखना ना यार, किसी और से सीखें, लेकिन बगैर सीखे इस मार्केट से दूर रहे, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मनी, ठीक है। ये कोर्स मैंने डेवलप इसलिए किया था कि मेरा जो फ्री कोर्स है 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पे किया, तो उसके बाद उस फीडबैक के बाद मैंने ये कोर्स को डेवलप किया। क्यों? क्योंकि मेरा विजन ये है कि लोग सीख के इससे अपनी पैसिव या फुल का टाइम इनकम बिल्डअप करें, और ये नॉलेज आपके साथ रहना सारी उम्र। आप, ये ऐसा नॉलेज है, आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तान में बैठ के इम्प्लीमेंट करें, इंडिया में बैठ के इम्प्लीमेंट करें, यूरोप में बैठ के इम्प्लीमेंट करें, जिस मर्जी कमोडिटी पे इम्प्लीमेंट करें। फॉरेक्स के अंदर मैं इतनी डिटेल में गया हूँ उस कोर्स के अंदर जिसको की याद नहीं, बाकी क्रिप्टो पे भी हमने बात की है, स्टॉक्स पे भी बात की है। तो जब आपको RSI ओवरसोल्ड नज़र आ जाए ना, वो काफ़ी नहीं है ट्रेड में एंटर होना। उसके साथ सपोर्ट एंड डिमांड जोन्स आपने डिफाइन करने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने डिफाइन करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन में क्या फ़र्क है वो एक्सप्लेन किए हैं उसके अंदर। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि यार स्मार्ट मनी कैसे मूव कर रही है, और स्मार्ट मनी मुझे क्या सिग्नल दे रही है। तब आप उन ट्रेडर्स में शामिल होंगे। आपको पता होगा कि यार अच्छा, स्टॉप लॉस इधर नहीं इधर लगाना है, ठीक है। और कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने, कौन से इंडिकेटर्स कंबाइन करके मुझे वो क्या नॉलेज दे रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको एक मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर पाया हूँ कि आप को मैं कन्विंस कर सकूँ इस चीज़ के ऊपर कि यू नीड अ राइट नॉलेज टू बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट। अदरवाइज आप माइट भी कुछ ट्रेड्स में लकी हो जाएं, बट अगर आप, मेरा मानना ये है कि आप कोई ट्रेड विन करते हैं या लूज़ करते हैं, लूजिंग ट्रेड्स आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। आप कोई भी ट्रेड विन करें या लूज़ करें, यू शुड नो कि व्हाई आई हैव डन दिस, यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अच्छा, सो द थिंग इज़, RSI को खाली अकेला यूज़ नहीं करना। आपने जो सही एंट्री लेनी है ना, वो RSI की जो मेन जो उसकी स्ट्रेंथ, जो उसका मीनिंग है, RSI आपको फेक सिग्नल बहुत दफ़ा देती है। आप देखते हैं कि यार अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक ओवरबॉट टेरिटरी में गई है प्राइस, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ओवरबॉट में चली गई है, और उसके बाद प्राइस ने एक और अच्छा खासा, ये देखें, ये 14% और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। सो आप यहाँ पे ट्रेड में से निकल गए होते, ठीक है, या यहाँ पर आप एंट्री ना हुए होते, और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस कैसे ऊपर गई है, और फिर ये जो गैप एक क्रिएट हुआ है, ये वाला गैप, ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। ये वाला एरिया आप देखें, दोबारा मार्केट ने विजिट किया, यू कैन एंटर हेयर एंड देन यू सी दैट के प्राइस कैसे कितना प्यारा एक अप ट्रेंड बनाती है। सो अगर आपको ये पढ़ना आ जाए कि आज ओके व्हाट वाज दैट, और उसके बाद ये जो जोन, ये जो एक जगह है, ये वाली जगह, ठीक है, ये सबको रेजिस्टेंस तो नज़र आ रही है, रेजिस्टेंस सबको, ये देखें पम पम पम, कितनी दफ़ा, एक दफ़ा, 2 दफ़ा रेजिस्ट होकर प्राइस वापस आती है। लेकिन उसके बाद ये एक ड्रास्टिक ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ये पहले रेजिस्टेंस थी, ये एक ड्रास्टिक ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। कितने बड़े वॉल्यूम्स देखें नीचे कितने बड़े हैं, वॉल्यूम्स के बाद प्राइस ऊपर जाती है, और RSI को देखें, ठीक है, एंड ओवरबॉट टेरिटरी में है, यहाँ पर सेलिंग लोग कर रहे हैं, बिगनर ट्रेडर्स यहाँ पर सेलिंग में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, एंड देन प्राइस ऑफ कोर्स नीचे जाती है, एंड देन उसके बाद आप देखें दैट इट वाज रेडी फॉर अनदर रैली। ये चीज़ें अगर आप अपने चार्ट्स के अंदर और बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी से भी सीखें, आप मुझसे सीखें, किसी और से जाके सीखें, ये जब चीज़ें आप कर लेंगे ना, तो ये लाइनें शाइनें लगाने की आपको लिटरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अर्से बाद आप कहेंगे ओके ओके दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, ओके मैंने अब ये करना। फॉर एग्जांपल राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर कि दिस इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये जो गिरता हुआ ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रही है, आई डोंट वांट टू टच दिस ट्रेड अनटिल मेरी RSI 50 के ऊपर जंप ना कर जाए, ठीक है जी, 50 के ऊपर जंप ना कर दे। दिस इज़ गोइंग टू बी एन हेल ऑफ अ रेजिस्टेंस हेयर फॉर दिस। और आपने देखा प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, और उसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल उसने बनाई है। सो ये सारा नॉलेज जब आपके पास आएगा, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ मार्केट में।
आप चाहे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, पैसिव ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, ये पोजिशनल इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू शुड नो कि यार मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं किस चीज़ में अपना हार्ड अर्न मनी डाल के अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेरे कोर्स को बाय करते हैं अगर आप, तो वो आप ये समझें कि आप अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यू नीड, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट एंड स्किल। ठीक है, स्किल एंड नॉलेज आपको मिलेगा मेरे कोर्स से। मैंने इस कोर्स को इतना कंप्लीट करके डेवलप किया है कि इंशाल्लाह मेरा विजन ये है कि इस कोर्स के बाद आपको कहीं और नॉलेज के लिए ना जाना पड़े, फिर आपकी प्रैक्टिस है। सो अगेन, जस्ट वांटेड टू शो यू कि RSI ओवरसोल्ड काफ़ी नहीं है, उसके साथ बाकी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को मिलाना है। तो जब आप कोर्स मेरा करें या किसी और से सीखें, जब आप कंप्लीट एक नॉलेज सीख लें, और ये जो है ना छोटे छोटे क्विक टिप, क्विक कोर्स ट्रिक्स वाली चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। देखिए यार, एक डॉक्टर जब सर्जरी करता है ना, 5 साल की स्टडी करके आता है, फिर 2-3 साल हाउस हाउस जॉब करता है, फिर उसे सर्जरी के लिए बिठाते हैं। आप, एक पायलट है वो प्लेन उड़ाता है, वो एक पहले पढ़ाई करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर उसे पैसेंजर प्लेन दिया जाता है। इधर आप अपना हार्ड अर्न मनी जाके बगैर सीखे, बगैर समझे मार्केट की पूरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट, मैंने ग्लोबल मनी सप्लाई आपको पढ़ाया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको पढ़ाई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं जो कि एक प्रोफेशनल एडवांस ट्रेडर को चाहिए होती हैं। तो जाइए, कोर्स में वेबसाइट जो सी है वो लॉन्च हो गई है। अगर आप मेरे ग्रुप्स का हिस्सा हैं तो आपको डिस्काउंट भी ऑलरेडी मैंने, आपको पता लग गया होगा। कुछ सीटें शुरू में मैंने सबके लिए ओपन रखी हैं डिस्काउंट, बिकॉज आई वांट मोर एंड मोर पीपल बाय द कोर्स एंड गेट नॉलेज फ्रॉम दिस एंड चेंज देयर लाइफ्स। ले यार, दैट वाज अबाउट नॉट ओनली RSI, यू नीड अ लॉट मोर। और आई होप कि आप नॉलेज के साथ ट्रेड करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप RSI के साथ और बाकी किन चीज़ों को कंबाइन करते हैं अपनी ट्रेड्स में एंट्री लेने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।